खुदावंद जीवनों को तू बदलता है मेरे यीशु। तू भरपूरी का खुदा है। तूने कहा है मैं आया हूं ताकि आप जीवन पाओ, कसरत भरा भरपूरी का जीवन, लाइफ ऑफ अबंडेंस के लिए तू आया यीशु। तो हम प्रभु जे तेरे आगे दुआ करते हैं, अब होने पाए कि जे सब तेरे बच्चे खुदामंद, माई सेल्फ इंक्लूड, कि हम तेरे भरपूरी को ले सके और खुदामंद हम अबंडेंस का जीवन पाएं। थैंक यू, तेरे वचन से खाएं और शेर हो जाएं, यीशु प्रभु के नाम से, आमेन। जी मैं आप सबको लेके जाना चाहता हूं बुक ऑफ अफिसियन, अफसिया की किताब और उसका 4 अध्याय में। अफिसिया की किताब उसका 4 अध्याय में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग लीडर लोग हैं जहां, तो अगर सपोज करो कि चर्च के अंदर या कहीं और हम लीडर भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हर शख्स लीडर है, कहीं ना कहीं हर शख्स लीड करता है। अगर कहीं और नहीं है तो हम अपने घर को जरूर लीड करते हैं, है ना। जो बहनें हैं, माएँ हैं, है ना, हम अपने बच्चों को लीड करते हैं, ठीक है। तो जब हम समझते भी नहीं है कि हम लीडर हैं, लेकिन हम हैं, क्योंकि खुदावंद का रूह हमारे अंदर है और उसके अंदर वो लीडरशिप है। लीडरशिप, लीडर का मतलब है लीड करना, मतलब कि किसी को रास्ता दिखाना, किसी के आगे चलना, किसी की रहनुमाई करना, ठीक है। तो ऐसे में विश्वास करता हूं कि आपके अंदर है। और देखो चलो आओ खुदावंद के कलाम में चलते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं, अफिसियों का किताब और उसका 4 अध्याय, पहली आयत से पढ़ेंगे। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तिमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, जानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तुहम्मल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की ज्ञाननी सुलह के बंध से बंधे रहो। एक ही बंधन है और एक ही रूह, चुनाने तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है, और हम में से हर एक मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुबाफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते जो फरमाता है, अब वो आलमे बाला पर चढ़ा और कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। इनाम ऐसे कुछ शब्द है, इनाम दिए, हाँ इनाम जो रिवॉर्ड होता है, इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। वर्स 11 ध्यान से इसको लें। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। आमीन। तो जो मेरा मैसेज है, वो जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, वो वर्स 11 के ऊपर है मेन, ठीक है। 5 तरीके का खुदा का सेवकाई है। कितने तरीके का? मुझे अगर कोई भी बहन भाई जो अगर आपके पीछे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आप मेरा बहुत हेल्प करेंगे। अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और साथ साथ मुझे रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा आपका आभार होगा मेरे पे और बड़ी गिफ्ट होगा मेरे लिए, ठीक है। सो थैंक यू।
थैंक यू वनीसा जी। तो जो वर्स 11 है, जो 11 आयत है, उसके ऊपर मेरा मेन बात है। ठीक है, पंजाबी के विच लिखा है, उन्हें कईयां नू रसूल, कईयां नू नबी, कईयां नू प्रचारक, कईयां नू पासवान अते उस्ताद करके दिता। 5 तरीके दी सेवकाई है। ठीक है, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट और एवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर, 5 तरीके का। ठीक है, तो ये जो बड़े वाला है, जो थंब है, इसको अपोस्टल बना के ऐसे करके दसते हैं। क्यों कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए कि कोई ये जो बड़े वाला है, ये सबको छूता है, ऐसे करके ये सबको छूता है। जो अपोस्टल है, अपोस्टल इन सबके साथ बात कर सकता है, अपोस्टोलिक कॉल जिसके पास होता है। ठीक है, दूसरा है जो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इस पे बात करूंगा, ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादा हम जिस बात का टॉपिक है उस पे जाएंगे। तो जो प्रॉफिट होता है, जो हम मोस्टली प्रॉफिट हैं, बहुत से प्रॉफिट ओल्ड टेस्टामेंट को ज्यादा लेते हैं, न्यू टेस्टामेंट को कम लेते हैं। तो मैं इनकरेज करता हूं कि अगर आपके ऊपर प्रोफेटिक कॉल है, तो आप प्लीज न्यू टेस्टामेंट में प्रोफेटिक कॉल को लें, ना कि उसको ओल्ड टेस्टामेंट में ज्यादा रखें, पुराने अहदनामे में। क्योंकि पुराने अहदनामे में खुदावंद गजब का खुदा था। न्यू टेस्टामेंट में गॉड ऑफ मर्सी है, वो दिल से भरा हुआ, आशीष से भरा हुआ खुदा है। ठीक है, तो प्रॉफिट इस बात का ख्याल रखें कि जब उंगल करना है तो कैसे करना है, न्यू टेस्टामेंट में वाला करना है, ओल्ड टेस्टामेंट वाला नहीं करना। ठीक है, तो आप बरकत भी न्यू टेस्टामेंट वाला पाएंगे। सेकंड थिंग। तो थर्ड थिंग जो है मुबशर, ठीक है, एवेंजलिस्ट, जो प्रचारक हैं, शुभ समाचार सुनाते हैं। ठीक है, और जो चौथा है जो है पास्टर, और हिंदी में लिखा है रखवाले। हिंदी की बाइबल में पास्टर नहीं लिखा, हिंदी की बाइबल में रखवाले लिखा है। तो आप में से अगर कोई भी अभी पास्टर है, तो याद रखो जो हिंदी की बाइबल में लिखा है। रखवाला क्या होता है? ठीक है, जो शेपरिंग कहते हैं ना, हम कहते हैं शेपर्ड है। पास्टर जो है, पास्टर शब्द शेपरिंग से आया। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है उस्ताद, बाइबल टीचर। ठीक है, तो जब मैं यीशु में आया ईयर 99 में, ठीक है, 99 में यीशु में आया, और मेरे 3-4-5 साल की जर्नी में मैंने क्या देखा कि हमारे कल्चर में जो भी लोग हैं, एक ही कॉलिंग है। किसको पूछो आप क्या है, मैं पास्टर हूं। आप क्या है, मैं बाजा बजाता हूं, पास्टर हूं। मैं प्रचारक हूं, मुबशर का काम करता हूं। आप क्या है, मैं पास्टर हूं। सब पास्टर थे। मैंने कहा प्रभु यीशु, जे कानी वंड आप नहीं करते, आप सबको प्यार करते हैं। तो जो मेरा लोग हैं, मेरे मीन्स के जो एशियन लोग हैं, तो हमारे पास एक ही कॉल क्यों है, 5 कॉल हमारे पास क्यों नहीं है? तो मैं प्रभु के पास गया, मैंने बहुत बार प्रभु से इस बात के लिए रखा। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, आज हमारे कल्चर में आपको अपोस्टल मिलते हैं, आपको डाइजेस्ट होते नहीं होते वो मेरा कसूर नहीं है। ठीक है, मैंने मांग लिए, खुदा ने दे दिए। उसके बाद प्रॉफिट है, आजकल बड़ी प्रॉब्लम है बहुत से लोगों को। ठीक है, प्रॉफिट बड़े हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद मुबशर आते हैं, एवेंजलिस्ट आते हैं, हीलिंग होती है, मिरेकल होते हैं। आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, अरे जिधर जाओ बस हीलिंग हो रही है। अरे हो तो रही है, समझे ना? ठीक है, तो जो मुबशर है वो हीलिंग करता है, मिरेकल करता है, ठीक है, साइन वंडर शो करता है। और पास्टर है जो सबसे बड़ा काम है रखवाले का। ठीक है, और खासतौर पे हमारे कल्चर में तो उससे भी टफ है। ठीक है, और 4 तरीके के जो सेवकाई है, 4 तरीके का अभी ये हमारे कल्चर में मिलता है। कल्चर में मीन्स इंडिया पाकिस्तान में मिलता है आपको 4 तरीके का। जो अभी नहीं मिल रहा वो है 5वां, उस्ताद, बाइबल टीचर। अभी तक कोई भी नहीं सामने आया जो कहे मैं बाइबल टीचर हूं। तो मेरी दुआ है कि लॉकडाउन, कंप्लीटली लॉकडाउन खत्म होने से पहले मैं कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं मैं सुनना चाहता हूं, किसी फ्लायर के ऊपर लिखा हो
कोई बहन कोई भाई ये कहे कि मुझे उस्ताद करके बुलाया गया, मुझे बाइबल टीचर करके बुलाया गया, ठीक है। तो 5 तरीके का सेवकाई है। अब जहां मोस्टली जो है, चलो पास्टर या लीडर लोग नहीं है, तो अगर हम बहन भाई हैं, कलीसिया में खुदा में विश्वास करने वाले हैं, अब मैं आपको ये कुछ बातें देना चाहता हूं कि ये जो 5 है, ये 5 मिले हुए हैं और ये 5 एक ही हैं। ये 5 मिले हुए हैं, ये 5 एक ही हैं। देखने को साइज अलग है, ठीक है। जिनकी शादी हुई है उनको पता है रिंग किस फिंगर में डालना है, ठीक है पास्टर कैमरन जी, ठीक है। तो ऐसे करके हर किसका अलग साइज है, देखने को अलग है। लेकिन जो वचन में जो हमने पढ़ा है, तो मैं आपको वापस उसमें लेकर जाता हूं, ठीक है। अफिसियां उसका 4था अध्याय और उसका 4-5 6, ठीक है। दोबारा से पढ़ेंगे। एक ही बदन है, ये जानना चाहिए। जो जो बाइबल टीचर है वो कहता है जो मुबशर क्या करता है, बाइबल को भी नहीं पढ़ता, बाइबल की डीप बातें भी नहीं बताता, ऐसे कर करके ना चिड़ियों परिंदों की कहानियां सुना के आउटर कॉल देता है, तो धड़ाधड़ लोग रिपेंट कर लेते हैं। समझे बात? रीजन क्योंकि उसका ग्रेस ऐसा है, ठीक है। लेकिन बात एक याद रहे, जो 4 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? बदन एक ही है, पांचों का बदन एक ही है, अलग नहीं है। जी मैं कहना चाहता हूं, आप जो भी मेरे बहन भाई हैं, अगर आज तक आपका कॉलिंग जो बाहर नहीं आया, अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं इसी चैप्टर से, जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जरूर लें, अगर आप इसको मिस करके आप अगली बात नहीं लेंगे, ठीक है। तो 4 आयत में लिखा है कि बदन एक ही है और एक ही रूह है। ये भी याद रहे, आप मुबशर हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप अपोस्टल हैं, रूह एक ही है, याद रहे। अगर आपने अपने दिल में फर्क रखना है, ठीक है, उस पास्टर के खिलाफ, उस इवेंजलिस्ट के खिलाफ, तो आपकी इच्छा है, आप अपना बरकत खोएंगे, उसका नहीं खोएंगे। आपकी ब्लेसिंग कम होगी, उसकी नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखें आप कि जो यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो क्या है असल? 4था आयत जो है, एक ही बदन है, बदन अलग नहीं है। अगर पांव को कांटा चुभता है तो सी मुंह से निकलती है, पानी आंखों से आता है, समझे बात? और कंट्रोल जहां होता है, बदन एक ही है। और दूसरी बात, एक ही रूह है, स्पिरिट भी अंदर एक ही डाला गया है, एक ही वाईफाई चलता है पूरी दुनिया में। बस एक ही बात है कि आपको उसके स्ट्रॉन्ग रेंज में रहना है, वाईफाई एक ही है, ठीक है। एक ही रूह है। जितने कितने मेरी बहन भाई, अभी कुछ बच्चे दिख रहे हैं, जहां कुछ बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, कुछ मेरे वाले चिट्टी दाढ़ी वाले भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबके अंदर एक ही रूह है, मेरी बहन मेरे भाई। इसीलिए बच्ची के अंदर मौजदा करने की क्षमता उतनी है जितनी चिट्टी दाढ़ी वाले के पास है। रीजन क्योंकि स्पिरिट वो है, एक ही है। हाँ, ये बात अलग है कि मेच्योरिटी का एक मायना बनता है, ठीक है, उसमें भी जाएंगे हम। तो रूह और चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, ठीक है। 4थी आयत, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਵਿੱਚ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਚੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੀ ਆਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ खुदा है, ਇੱਕੋ ਦੇ ਕੋਲ जाना है, ठीक है। और 5वीं आयत, अरे क्या लिखा है, एक ही खुदा है।
पांचों का, पूरी बॉडी का कितने खुदा हैं? ठीक है, एंजल फैमिली, झगड़ा करना है करो, जितना मर्जी करो, खुदा एक ही है ना मेरी भाई मेरी बहन? ठीक है, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं देखो आपको पर्सनली मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं तो वैसे कह रहा हूँ किसी का नाम लेकर, किसी को देख के। ठीक है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे घर की बातें हैं। मुझे पता है कि मेरे चर्च के लोग कैसे रहते हैं, मुझे पता मेरे घर के लोग कैसे रहते हैं, मुझे पता मेरे लीडर लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है। आप सच्चाई के लोग हैं, आपको भी पता है, आप भी उसी बातों में से विचरते हैं। लेकिन आप पढ़े तो सही, देखो तो सही, कलाम क्या कहता है हमें, समझे ना? तो जब हम खुदा के पास जाएंगे तो भाई जॉन की बातों के अनुसार, भाई जॉन की प्रीचिंग के अनुसार जजमेंट नहीं होगा, इसके अनुसार जजमेंट होगा। आपका डिनोमिनेशन का बुक नहीं होगा वहां, आपका पादरी का कोई बातें, किसी का बहन का, भाई का, सासू मां का नहीं, खुदावंद का कलाम के अनुसार जजमेंट होगा। और जे खुदावंद का कलाम आप सबके घरों में है, आप सबके पास एक से ज्यादा बाइबल है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, समझे ना? तो मेरी बहन मेरे भाई, 5वीं आयत में क्या लिखा? खुद एक ही खुदा है और एक ही ईमान, मेरा और आपका एक ही दुल्हा है, उसी की उड़ीक में है हम, है ना? एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है। जो हमने नया जन्म पाया एक ही बाप से पाया, नाशवान बीज से। ठीक है, नाशवान बीज से हमने नया जन्म पाया, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके, अब सुनो इस बात को, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, किसने लाल कपड़े डाले हुए, किसने चिट्टे कपड़े डाले हुए हैं, यू नो, कोई कैसा फैशन है, किसी का कैसा है, प्रभु सबको ब्लेस करे। लेकिन आप सुनो ये बात, क्या लिखा है आगे 6वीं आयत, उसका आधे से अगला हिस्सा, जो वो जो एक है, जो सबके ऊपर, बाहर से हमने कपड़ा अलग अलग डाला हुआ है, लेकिन हम सब ढके हुए एक ही के साथ, जो असल में हमारी कवरेज है वो एक ही है, समझे बात? तो एक ही हमारी कवरेज है, एक ही हमारे ऊपर है, और एक ही है जो सबके दरमियान है, जो हमारे सबके दरमियान, वो एक ही है, अलग नहीं है, वो एक ही है जो सबके दरमियान है, और सबके, और वो एक ही है जो सबके, समझे बात? बड़ा पेट होने से खुदा बड़ा नहीं आ जाता अंदर, है ना भाई लोगों को, है ना, उम्र के साथ साथ। ठीक है भाई कैमरन, आपको जेलस नहीं करना चाहिए किसी बड़े पादरी का अगर बड़ा पेट है, खुदा एक ही है, ऐसा ही है, पूरे का पूरा उतना ही खुदा उसके अंदर है, जो सुक्का पास्टर है उसके पास भी उतना ही खुदा है। ठीक है, तो एक बात समझ आ गई ना, कि एक ही है जो पांचों के ऊपर है। आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद मुबश्शिर जो है वो बाइबल टीचर के खिलाफ नहीं जाएगा, आज के बाद दरानी जेठानी से झगड़ा नहीं करेगी, आज के बाद हस्बैंड वाइफ को नहीं मारेगा, नहीं नहीं मैंने उल्टा कह दिया, सॉरी, आज के बाद वाइफ हस्बैंड को नहीं मारेगी। ठीक है, आज के बाद मम्मी पापा बच्चों को नहीं पीटेंगे और बच्चे मम्मी पापा को नहीं पीटेंगे। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर वो ही रूह है। हाँ, मैं एक जरूर कहना चाहता हूं, अदब करो जितना कर सकते हो, अपनी मिसेस का अदब करो जितना कर सकते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में कुछ बनना चाहते हो, अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो, अपनी बेगम का अदब करो। अगर जिंदगी लंबी चाहिए, अपने अम्मी और अब्बू को रिस्पेक्ट करो, रज के करो, अगर लंबा जीना है। अगर आप ब्लेसिंग चाहते हो अपने घर के अंदर, आओ हम अपने शोहर, अपने पति को, अपने जो भी कहते हैं हम,
ठीक है, उसको रज के रिस्पेक्ट करें। अगर हमें स्पिरिचुअली और फिजिकल दोनों ब्लेसिंग चाहिए, तो जो भी आपका स्पिरिचुअली लीडर है, रज के रिस्पेक्ट करो उसका। जो भी आपका रूहानी बाप है, रूहानी लीडर है, स्पिरिचुअली लीडर है, रज के अपने पास्टर का, अपना जो भी जो मुबशर है आपको सपोज करो गाइड कर रहा, रज के उसका इज्जत करो। कोई उस्ताद है, बाइबल टीच करता है आपको, कोई पास्टर है आपका, कोई अपोस्टल है आपके ऊपर, कोई प्रॉफिट है, रज के उनका अदब करो, रज के। जितना आप करोगे उनका, उससे ज्यादा आपको ब्लेसिंग आएगा। ये एक बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, आओ हम अपने संदेश की ओर बढ़े। ठीक है, 11 आयत में से हमने पढ़ा कि 5 तरीके का प्रभु का सेवकाई है। अगर अभी जो लोग हैं आप सुन रहे हैं मुझे, अगर आपका कॉल नहीं आया, ठीक है, तो कोई अपोस्टल है, कोई प्रॉफिट है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई पास्टर है और कोई बाइबल टीचर है। 5 तरीके के लोग हैं। ठीक है, 12 आयत 4 का, अफिसिया 4 का 12 आयत। क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों किया गया है? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। पंजाबी की बाइबल मिस कर गई इस बात को, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है। हिंदी में लिखा है 4 का 12, और जिससे पवित्र लोग, हिंदी की बाइबल में लिखा है जिससे पवित्र लोग, जैसे उर्दू ने साफ लिखा है, उर्दू ने भी इसी बात को मुकद्दस लोग बोला है, पवित्र लोग। पंजाबी की बाइबल ने इसको मिस कर दिया, पंजाबी की बाइबल ने उसकी जगह पे क्या लगा दिया, संत लोग लगा दिया। ठीक है, तो आप याद रखें कि पवित्र लोग हैं हम, खुदा के हम पवित्र लोग हैं, ताकि वो पवित्र लोग क्या हो, वो सिद्ध हो जाए। ठीक है, 12 आयत, मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। अरे सुनो सुनो सुनो, अगर इसमें हम यूनिटी पाएंगे, रखेंगे, तो किसका बदन तरक्की पाएगा? 12 आयत में किसका बदन तरक्की पाएगा? अरे यीशु तेरे से हम प्यार करते हैं, मर जाएंगे तेरे लिए। अरे पहले प्यार तो कर लो सबको, मरेंगे जब मरना है, लेकिन अभी जिंदे हैं, अभी प्यार तो कर लें। समझे ना? अम्मी को, अब्बू को, बहन को, भाई को, अगर ज्यादा टेस्ट करना है ना प्यार का, तो सासू मां को प्यार करो, ननंद को प्यार करो, अपनी बहू को, अपने बेटे की जो पत्नी है उसको प्यार करो, तब पता चलेगा आप क्रिश्चियन है कि नहीं है। सुनो मेरी बात, मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे नहीं पता, शायद मैं आइंदा कभी आपके पास आऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अब वो बंद कर दें चर्च चर्च खेलना। जो हम चर्च चर्च खेलते हैं ना, बंद करें हम इसको। ये सीरियस है। दो ही सिर्फ जगह है, सिर्फ 2 जगह, जहां नरक है, जहां स्वर्ग है, जहां आग है, जहां वो जन्नत है। अगर मैं कुछ शब्द गलत कह दिया, प्लीज मुझे मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि मैंने आपको बोला उर्दू मेरा भाषा नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 ही जगह है जहां आप आग में जाएंगे, जहां खुदा के जन्नत में जाएंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा चर्च में जाने वाला आदमी नरक नहीं जा सकता, कहीं नहीं लिखा। मेरे नाम के साथ मसीह लगता है, मसीह नाम के साथ लगने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, कोई कोई जन्नत में नहीं जाता, कहीं नहीं लिखा ऐसा। हाँ, वो जाता है जो इस पे चलता है, उसका नाम चाहे मोहम्मद हो, चाहे सिंह हो, चाहे जो मर्जी हो। समझे ना? तो इसीलिए मैं आज ये बात आपको कहना चाहता हूं कि इन 5, अच्छा ये जो 5 लोग हैं, अगर आप इनमें से नहीं है, ये तो झगड़ा करते हैं, करते उनको करने दो, आप क्यों लगते हैं उनके पीछे? आपने हिसाब उनको थोड़ी देना है, ऊपर होना है आपका हिसाब, इसके अनुसार होना है। ठीक है, आगे बढ़े। जो खास, एक अगली खास जो आयत मैं चाहता हूं कि आप जिस पे बहुत ध्यान करें, वो है 13। ठीक है, अगर मेरे पास समय रहा तो मैं इस पे आपको ज्यादा बात करूंगा। जो 13 आयत है, जब तक हम सब के सब, जब तक हम सब के सब, ये जो 5 में उंगलियां खड़ी कर रहा हूं, इसमें सब लोग हम आते हैं, जो बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सब आते हैं। मीन्स के जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, सब कलीसिया इसी के अंदर है। तो और आप भी कलीसिया का हिस्सा हैं। ठीक है, तो आप सब इसी में आते हैं, तो जो इसमें सब लोग आ गया। ठीक है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान
और उनकी पहचान में एक ना हो जाए। ठीक है, और कामल इंसान ना बने। ठीक है, कामल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाए। क्यों ये सब कुछ किया गया है? यीशु ने क्यों कुर्बानी दी आपके लिए, है ना? वो चर्च खेलने नहीं आया था, सीरियस बिजनेस के लिए आया, मुझे और आपको पाप से, नरक से बचाकर हमें स्वर्ग के खुदा के राज के लिए, और हमें ये जो गरीबी का, जिल्लत का, ये नरक का जो जीवन जीते हम, इसमें से निकालकर भरपूर जीवन के साथ, हमें अणख के साथ, दलेरी के साथ जीवन देने वाला जीवन करने के लिए वो आया। ठीक है, और मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपसे बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम दिक्कत में से नहीं आए, ऐसा नहीं हम मुश्किलात में से नहीं आए, ऐसा नहीं हम गुर्बत से नहीं आए, ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसा समा नहीं देखा, सब कुछ देखा है, लेकिन एक ही है जिसने हमें जहां लेके आया है, मुझे, वो ये है जो आपके पास भी है, ये खुदा और खुदा का कलाम। और मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, आपका कोई भी बंधन है वो टूट जाएगा, आप गुर्बत में नहीं रहेंगे। वैसे तो आप लग भी नहीं रहे, इतने बड़े ठाठ वाठ के साथ बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बड़ी बन ठन के बैठी हुई हैं, तो आप गुर्बत में तो नहीं लग रहे हैं, समझने बात है। तो खुदा के हम शुक्रगुजार हैं आपके जीवन के लिए, जो भी खुदा ने आपको ब्लेस किया। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया की ब्लेसिंग होते हुए भी हम रूहानी तौर पे गुर्बत में चले गए, ये दुख की बात है, समझे ना? तो मैं एक छोटी टेस्टमनी आपको बताता हूं कि अभी लॉकडाउन के दौरान, मुझे पता नहीं पाकिस्तान का, यूके में तो लोग इतना खुदा का शुक्रगुजार कर रहे हैं कि अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया। कारण, क्योंकि जो लोग खुदा से दूर चले गए थे फिर वापस आ गए, करने को कुछ नहीं था। अब लोगों को याद आया, यार चलो बाइबल उठाते हैं, बाइबल उठाया, और थैंक यू खुदावंद के लोगों का जिन्होंने दिन रात इबादतें की और लोगों का मदद किया, और आज वही लोग जो ठंडे पड़ गए थे, जो खुदा से दूर चले गए थे, आज फिर से आग से भर गए हैं। ठीक है, और फिर से आग से भर रहे हैं। आओ, अब ये जो सब बातें मैंने की आपसे, क्यों की, उसकी और मैं फिर से आपको लेके जाना चाहता हूं। अफीसियां उसका चौथा अध्याय जो हमने शुरू किया, उसका सबसे पहला आय। ठीक है, अफीसिया चौथा अध्याय, उसका सबसे पहला आय, क्या लिखा है इसमें? जो आपके पास बाइबल है उसमें क्या लिखा है? बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, पलूस लिख रहा है, अपोस्तल लिख रहा है, खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तिमास करता हूं। थोड़ा डिफरेंट होगा मेरा एक्सेंट, लेकिन शब्द यही है, इल्तिमास। ठीक है, पंजाबी में ये मिस हो गया, पंजाबी च खाली यही लिखा है कि मैं बेनती करदा। ठीक है, और हिंदी भी बेनती कहती है। अंग्रेजी का शब्द जड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा है, अंग्रेजी च लिखा आई बैग यू, मिन्नता करदा मैं तुहाडा, तुहाडे अगे गोडे टेकदा मैं, तुहाडे मैं तरले कढदा। मैं, पंजाबी का शब्द है, मैं अंडरस्टैंड, मैं तुहाडे हाड़े कढदा, मेरी तरला तुहाडे अगे, मेरी एक गल सुन लो, बस एक गल सुन लो, मेरी एक गल प्लीज, मैं जड़ा खुदा दा बंधु हां, मेरी एक गल सुन लो प्लीज। वो केड़ी है? पहली आयत। ठीक है, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे, उसी के लायक चाल चलो। ये मैं देना चाहता हूं आज आपको। आप सब बुलाए गए हो, आप सब के सब बुलाए गए हो, पूरे का पूरा यीशु आपके अंदर है, पूरे का पूरी कायनात को रचने वाला वो पावर आपके अंदर है, और आपके अंदर बुलाहट है, और जिस बुलावे से आप बुलाए गए थे, मिन्नत करदा मैं तुहाडी कि ओदे अनुसार जियो। पंजाबी च की लिखा है, जिस सद्दे नाल तुसी सद्दे गए सो, ओदे जोग चाल चलो।
मेरी भैन, मेरे भरा, खुदावन ने तुहानू बुलाया। खुदावन तुहाडे अंदर 5-fold मिनिस्ट्री रखता है। अज हुंदा की है, ठीक है, पास्टर का दिल करता है, पास्टर साहब, पास्टर जड़ा है वो पास्टरशिप ते ध्यान नहीं देन दिया। कदे ते देन दिया, मैं वर्शिपर बनना है। जिन्हों वर्शिपर दी जॉब लांदे हो तुसीं, वो वर्शिपिंग घट करता है, प्रचार ज्यादा करता है। हुण ते चलो फिर भी थोड़ा निखार आ गया, थैंक गॉड, कि कोई बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि मैं अपोस्टल हां। ठीक है, जेडे लोग गलत ने, मैं उस गल च नहीं जांदा, लेकिन बिबलिकल टीचिंग है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अपोस्टल बनाया। ठीक है, सो जेडे लोग अपोस्टल ने, जेडे लोग प्रॉफिट ने, जेडे लोग मुबशर ने, ਅਸੀਂ अपने गल दे उत्ते ध्यान रखिए, अपनी बुलाहट दे उत्ते ध्यान रखिए। तुसी जेडे मेरे भैन भरा हो, तुसी उन्हां दियां उलझनां च ना फसो। याद रखो वो कॉलिंग तुहाडे अंदर है, वो तुहाडे अंदर कॉलिंग है। मेरा एक सवाल है तुहाडे अगे, अगर तुसी अपने बच्चों को खुदावन की खिदमत लई नहीं खड़े करोगे, अगर तुसी अपने आप को खुदा की खिदमत लई नहीं खड़े करोगे, तो फिर मैनू ये दसो कि किहड़ी दूजी कौम है जिहड़ी अपने लोग सानू दोगी कि ए ले लो ते खुदा की खिदमत करो ना। सवाल है मेरा तुहाडे अगे, ठीक है। अगर तुसी अपना आप खुदा नू नहीं दोगे कि खुदावंद असीं तेरी खिदमतगार हां, असीं तेरी खिदमत करना चाहते हैं, अगर तुसी अपनी औलाद नू, अपनी पीढ़ी नू, अगली पीढ़ी नू नहीं रेडी करोगे कोई खुदावंद दा काम जिहड़ा वो होवे, ते फिर गैर कौमां देणगे अपने लोग। अगर तुसी कह रहे हो कि नहीं नहीं अहीं देंगे, तो मेरा अगला सवाल आ, तुसी किहड़े अपने बच्चे दे उत्ते उड़ीक कर रहे हो कि अपोस्टल होएगा, प्रॉफिट होएगा, ये मुबशर होएगा, ये पास्टर होएगा, ये बाइबल टीचर होएगा? किहड़े अपने बच्चे दे उत्ते उम्मीद ला के बैठे हो, है ना। एक एक मतलब तो जोक्स ने साडे कि पादरी साहब ये काम नहीं करता, इनू लै जाओ, है ना। तुहानू किहने सिखाता है कि खुदा दी बादशाही जिहदे विच नरक ते स्वर्ग दा सवाल आ, वो वेलड़ा नू चुक के लै जाएगा। उन्होंने काम वाले लोग चाहिए ने, है ना। इंग्लैंड तो आते हैं लोग, इंडिया पाकिस्तान, सानू बहु चाहिए दुध वर्गी चिट्टी, है ना। कुड़ी भावें पढ़ी ना हो इंग्लैंड च, मुंडा चाहिए सानू पढ़िया लिखिया, मास्टर डिग्री होए उहदे कोल। तुहानू की लगता परमेश्वर किहो जिहा लोकां नू लभदा है ना। परमेश्वर किहो जिहा, परमेश्वर नू वेलड़ चाहिए ने, लगर चाहिए ने, लापरवाह लोग चाहिए ने ना, जड़े लेजी लोग ने वो चाहिए ने रब नू के। और उस काम दे लई जिहड़ा दुनिया ते सब तो इंपॉर्टेंट जॉब है, दुनिया की सब तो इंपॉर्टेंट जॉब जिहड़ी है उहदे लई तुसीं बुलाए गए, ठीक है। तो इसलिए मैं 13 आयत जिहड़ी आ उहदे विच 4 चीज़ां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल सांझियां करना चाहना 13 वर्स दे विच, ठीक है। पंजाबी दे विच लिखिआ, जदों तक असीं सभे निश्चा दी, पहली गल साडे विच निश्चा जिहड़ी है, सब तो ज्यादा अनबिलीवर क्रिश्चियन लोग ने, अनबिलीवर जिहड़े विश्वास नहीं करते, सब तो ज्यादा। अच्छा, तुसीं कहोगे भाई जॉन तैनू काहदे लई बुला लिया ही, कैमरन दा नंबर दिओ सानू, कित्थों लिआंदा बंदा, क्यों ले आंदा, ठीक है। सब तो ज्यादा असीं क्रिश्चियन जिहड़े बाइबल ते विश्वास नहीं करते, काहदे लई। मैं तुहानू अगला सवाल करदा हां, क्रिश्चियनां तो बिना तो कोई बाइबल पढ़दा ही नहीं गा। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੱਪਾਂ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਠੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੱਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। सो इसलिए तुसी अपना कल्चर तो देखो, तुसी उस कल्चर चो आए हो जेडे साडे पूर्वज होए ने, जेडे साडे वड्डे वडेरे होए ने, ठीक है। उन्हां दे परछावियां तो लोग ठीक हुंदे ही, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ,
ਆਰਾਮੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਸੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ। ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਵਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਰ ਨੱਠਾ ਆਂਦਾ ਮਗਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਈ ਆਰਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭੂਤ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਨੱਠਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਮੁਰਦਾ ਅਲੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰਨ ਡਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡਏ ਆ ਹਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਪੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੈਡ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਰਦੂ ਪੁਣੇ ਤੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਰਦੂ ਪੁਣੇ ਤੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੁਣੇ ਸੇਵ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਛੱਤਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਾਰਾ ਚੜਾਇਆ, ਆਪੇ ਇੱਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ ਦਬਕੇ, ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਔਰਤ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੂਏ ਚੜਾਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਮਰਦੋਪੁਣੇ ਤੱਕ। ਇੰਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਡਏ ਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਚਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਾਦਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਗੋਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਥੋੜਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੋਪੁਣੇ ਚਾਹਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਰਦੋਪੁਣੇ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੇ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
इन्होंने मर्द बनाना है तुसीं पूरे, ये तुहाडी रिस्पोंसिबिलिटी है। समझे गल? तुसीं अनपढ़ नहीं हो, अनपढ़ मां नूं भी पता है बच्चे दे मूंह च खाना किद्दां पाईदा है। समझे गल? वो फिल्म देखी है नूरी नाथ के नूरी नाथ ऐदा कुछ नाम सी ओहदा, देखियो मां किद्दां पालदी है बदला जट्टी दा। देखी कदी फिल्म बदला जट्टी दा? अपने पुत्त नूं किद्दां पालदी है, एक बार देखो बदला जट्टी दा ਜਾਂ ਨੂਰੀ ਨਾਥ ऐदा कुछ करके उर्दू फिल्म है, और वो देख के फिर देखो तुसीं पुत्त किद्दां पालने ने, बच्चे तुसीं किवें पालने ने। भैणों भराओ तुसीं वो कौम हो जिहदे तो दूजियां कौमां ने बरकत पानी है। अज दूजियां कौमां नरक च जाण डईयां ने, क्यों? मेरे करके, साडे करके। पूरे मर्दोपणे तक पहुंचना है, अर्थात मसीह की पूरी डील डाल दे अंदाजे तक ना पहुंचिए। जरूरत है, मैं तुहानूं कहना चाहना मेरे भैणों मेरे भराओ, बहुत कुछ होर है इहदे विच साझा करन लई, ठीक है। आई डोंट नो, मैनूं लगदा है कि शायद मेरा टाइम जिहड़ा सीगा, दो लोग मेरे सामने बॉस बैठे हैं, मैनूं अगर कोई साइन दिंदे की कहंदे है, ठीक है। सो Pastor ji, take your time. ओके, थैंक यू सो मच पास्टर कैमरन, प्रभु तुहानूं बहुत सारी बरकत है, ठीक है। सो अगर असी 14 आयत पढ़िए, देखो तुसीं मेरे क्रिश्चियन भैन भराओ, मैं एक सरदार आदमी सी और मैं गुरुद्वारे दे विच भी रहा एज ए प्रीस्ट। मैं 28 साल यीशु मसीह तो बिना कट्टे आ, तड़फ च कट्टे आ, एक वियोग च कट्टे आ, रब तो जुदाई दे विच, ठीक है। ईयर 99 च मैं यीशु मसीह नूं कबूल किया। मेरे भैणों मेरे भराओ, शायद तुहाडे विचों बहुते उन्हां परिवारां च पैदा होए ने जिथे पहले ही मसीह उत्थे सी, पर आओ एक बारी आपां विजिट करिए, है ना। मेरियां किन्नियां भैणां ने खाना बना के वो कहंदियां कॉलेज पा के अपने बच्चे नूं दिंदियां ने, जां तुसीं खुद एक चमचा ओहदा लैंदियां ने, टेस्ट करदियां ने किदां दा आ जिहड़ा खाना बनाया। नमक कम है, थोड़ा जिहा होर पा दित्ता, कोई होर चीज है, तुसीं टेस्ट करदियां। इस तो पहला सर्व करो, अपना फेथ चेक करो, अपना ईमान टेस्ट करके देखो, अपना यशु टेस्ट करके देखो, अपनी हालातों नूं, अपने घर नूं, अपने परिवार नूं टेस्ट करके देखो। आओ 14 आयत विच चलिए, वर्स 14, उर्दू दी बाइबल की कहंदी है, 14 आयत वर्स 14, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें। क्या ना रहें? आगे को क्या हम ना रहें? कितने सालों से हम यीशु में हैं, है ना, कितने सालों से। देखो मुझे नहीं पता आपका क्या तजुर्बा है, जब यीशु में लोग आते हैं आग लगता है, समझे बात। दिन और रात यीशु के लिए होते हैं, सपने यीशु के, ड्रीम यीशु के। जवान लड़की है, अजय मुझे नहीं शादी करनी, मुझे नहीं लड़का चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, समझे बात। जवान लड़का है, मुझे नहीं लड़की चाहिए, मुझे नहीं शादी करना, मुझे यीशु सर्व करना है। कहां था? प्रभु की सेवा में था। कहां था? खुदावंद की खिदमत में था। कहां था? वो पास्टर आए हुए थे। कहां था? वो बाइबल टीचर आया हुआ था। कहां था? कन्वेंशन में था। दिन रात लगा हुआ है, 3-4 साल निकले हैं। अरे कहां था? दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। 2 साल और गुजरे, कहां था? वो बस इधर था उधर था, सो रहा, उठा ही नहीं रहा, समझे बात। वही बहन जब जवानी में थी तो कहती नहीं यीशु मेरा दुल्हा है, अब 40 की हो गई है, अब किसी के साथ फंस गई है। ये सच्चाई है मेरी बहनों, ये सच्चाई है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आपका इज्जत मेरा इज्जत है, ये सच्चाई है हमारे घर की। अब जरूरत, अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं 99 में यीशु में आया, 10 साल बाद, 12-15 साल बाद क्या हुआ? ठंडा हो गया। बाहर कौन था? पादरी। बाहर लोगों के लिए क्या था? पादरी, समझे बात। 2012 की बात है, मैंने 2012 में प्रभु के साथ बात किया। मैंने कहा खुदावंद मुझे ब्लेस कर, बाहर पादरी हूं, बाहर बहुत रिस्पेक्ट है, सेवा करता हूं, मीडिया पे सेवा करता हूं। यीशु मसीह मुझे कहता है अरे तू लाता ही क्या है जिसके ऊपर मैं तुझे ब्लेस करके दूं। 2012 की बात है, मैंने कहा यीशु मुझे ब्लेस कर, मुझे कहता तू ऑल्टर पे क्या लेके आता है चढ़ावा जिसमें मैं ब्लेस करके तुझे दूं। बाहर लोग मेरे से दुआएं कराते हैं, पादरी साहब प्रभु का सेवक ऐसे करके,
अंदर प्रभु के साथ बात हो रही है। वो कहता है क्या लेके आया तू? यीशु लेके आना चाहता हूं, जे अपना आप तुझे देना चाहता हूं। लॉकडाउन के दौरान एक बड़ा काम मेरे जीवन में हुआ। मैंने फिर विजिट किया, मैंने फिर सब्जी में से थोड़ा चमचा लिया, टेस्ट किया क्या कम है इसमें। शायद मैंने ऐसे पाया इसमें बहुत नमक कम है। शायद मैंने ऐसे, क्योंकि हम नमक है, मैंने पाया बहुत नमक कम है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसा सब्जी खाना, मुझे ऐसा सब्जी नहीं किसी को देना। मुझे वो देना है खाना, हांडी वो देना है जो खाएं और उंगले चाटे सब। ऐसे है कि नहीं? है ना? है ना? तो भाई लोग जो हैं, जो आपका आपके पति हैं, आपके भाई हैं, आपका डैड है घर में, जो भी हैं, तो मर्द लोग तो ही खुश होंगे ना अगर खाना अच्छा देंगे आप। तो अगर हम प्रभु के में आ गए हैं, क्या लिखा है 14 आयत में कि ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें। समझे बात? अब आपका बच्चा गलती करता है, घर में से कोई ना कोई कहता है अरे शोर बच्चा है। हम कितनी देर से खुदावंद में हैं, ठीक है? हम आगे से बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी, ऐसे लिखा उर्दू में, ठीक है? उर्दू में ऐसे लिखा बाजीगरी। और पंजाबी में क्या लिखा है? मनुखा दी ठग विद्या। मनुखा दी ठग विद्या है बाजीगरी। और उसके साथ अगला शब्द क्या आता है? बाजीगरी अते मकारी। पंजाबी च लिखिया भुलाउण वाली, छल छिद्र रूपी चतुराई, ठीक है? मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते ना फिरे हम। आपने भी ऐसा ही पढ़ा जैसे मैंने पढ़ा, आपकी बाइबल में ऐसा लिखा। अब मेरा सवाल है आपसे, ये जो लीडरों की बात आई है, ये जो ऐसे मनुष्य हैं, ये कहां मिलते हैं? पाकिस्तान में है ऐसे कोई? इंडिया में है? अच्छा चलो दायरा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चर्च में है ऐसे कुछ लोग? बाइबल तो चर्च को लिखी गई है, ये तो ऑफिसियल को खत लिखा गया, क्रिश्चियन लोगों को, बिलीवर्स को लिखा गया, ठीक है? तो दैट मीन कि ऐसे लीडर हमारे बीच में हैं। सच है कि झूठ है? ऐसे लीडर हमारे बीच में हैं ना? तो अगर ऐसे लीडर हमारे बीच में हैं तो हमें क्या करना है? 14 आयत शुरू होता है, बच्चे ना बनो। क्या ना बने हम? बच्चे ना बनो। हर कलीसिया कहती है मेरा पादरी सबसे अच्छा पादरी है। वो पादरी जो रेप के केस में जेल में गया, जब छूटता है आगे कलीसिया ढोल बजाती है, भंगड़े डालती है। अरे शर्म नहीं आती? वो पादरी जो रेप केस में गया और बहनें भंगड़ा डालती हैं। अब इससे भी बुरी बात देखो, आप सोच के देखो उस बच्ची के साथ क्या होगा, किया होगा जिस जिस पादरी ने। अब बहनें भंगड़ा डाल रही हैं उस पादरी के सामने जब वो जेल से छूट कर आ रहा है ढोल के साथ। मैं पादरी हूं, मैं बाप हूं, मेरी 2 बच्चियां हैं, आप मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं। किस बात के लिए हम स्टैंड ले रहे हैं आज? गांव से निकाल दें, निकाल दें, सच्चाई के साथ खड़े होना है। अगर सच्चाई के लिए हमारा बुजुर्ग सिर कटा सकता है, अगर सच्चाई के लिए यीशु सलीब पे चढ़ सकता है, अगर सच्चाई के लिए लोग सलीबों पे पता नहीं कहां कहां उन्होंने मारे खाई, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ, आज हमें क्या प्रॉब्लम है सच्चाई पे खड़े होने? अगर आज कोई और नहीं उस बहन के साथ जिस पे तशद्दुद हो रहा है, अरे आप खड़े हो। जो भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या तब हम खड़े होंगे जब मेरी बच्ची के साथ होगा? किसको कवर कर रहे हैं हम? किसके पाप को हम छिपा रहे हैं? हम क्या ग्रो कर रहे हैं?
अपने अपने कबीले में, अपनी सोसाइटी में, है ना। अब रही बात दूसरी बात लिखा है, गुमराह करने वाले मसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते ना फिरें। पंजाबी विच लिखिया है कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਨੇ? ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 3 ਹਫ਼ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਡੋਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਉਸ ਬਲਬ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਬ ਤੋੜ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ? ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ। 5-fold ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਆਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂ? ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। 15 ਆਇਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 11 ਆਇਤ ਤੇ 15 ਆਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫੀਸੀਆਂ 4ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, 11 ਆਇਤ ਤੇ 15 ਆਇਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਨਮਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। आओ आप इस पावर ਨੂੰ ਲਈਏ। और 15 आयत ਵਿੱਚ जो लिखा, let me read in Urdu ना, I'll try। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सिर है यानी मसीह के साथ पैबस्ता होकर हम हर तरह से बढ़ते जाए। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, फिर से मैं आपका भाई हूं, बहुतों का बच्चा भी हूं, मेरा ख्याल कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, ठीक है, और बहुतों के लिए मैं बड़ा भी हूं। मैं आपको जो मुझे खुदावन ने दिया, मैं अपनी बड़ी वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से मैंने सब आपको दे दिया। ठीक है, और ये नाश होने वाला बीज है, ये ना खत्म होने वाला बीज है, इसको आप लेंगे ये बढ़ेगा। ठीक है, ये जो फेलोशिप है इसकी तरक्की के लिए मेरी दुआ है, पास्टर कैमरन जी के लिए, बहन समीना के लिए, बच्चों के लिए, इनके सेवका के लिए, खानदान के लिए, बहन मनप्रीत के लिए, और जितने भी जो लोग हैं आप सब के लिए ये मैं दिल से ब्लेसिंग बोलने जा रहा हूं। आओ अपनी आंखों को बंद करें, और अगर आपने कुछ भी डिसीजन लिया है अभी, अगर नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, फैसला लो। ये चर्च खेलना नहीं है, ये कोई बैठना नहीं है, चलो काम नहीं है ना, पास्टर कैमरन जी यूके से आते हैं उनको सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है, अपना टाइम निकाला है आपने। हमने वो कलाम खोला है जिस कलाम को छूते लोग मर जाते थे, इतना पावर है इस कलाम के अंदर। वो तो हम शुक्रगुजार हैं हमारे यीशु का कि जिसने हमारे लिए ऐसा कर दिया कि जो हमारे हाथों में आ गया। अब हम मरते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ना मरने वाला जीवन आ जाता है। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, कुछ फैसले करें अपने लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए, अब्बू अम्मी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने जो भी आपके जहन में आता, अपने दोस्त के लिए, कहीं भी कुछ भी आपके, जो भी खुदावंद इस समय आपके रूह में डालता है, जब आपने खुदावंद के साथ फैसला किया है, हम उस जो भी आपने फैसला किया है, हम उस फैसले को ब्लेस करने जा रहे हैं। सबसे बड़े नाम, पावरफुल शक्ति नाम यीशु मसीह के नाम से 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हम आपके चर्च में, आपके घर में, आपके बच्चों में से होगी। और दुनिया में मैं प्रभु का एक सेवक हूं और दूसरा सेवक अफ्रीका में, लेकिन हम सब मिलकर उस सेवकाई को पूरा करते हैं। खुशी आला तो खुशी रे बेबे राबाशा रामा मामा, ग्लोरियस फादर, हालेलुया। प्यारे पिताजी, प्यारे अब्बू जी, हालेलुया, तू हमारा अब्बू है, हालेलुया। रामा शाखा रा बाबा बाबा, प्रभु मैं अपनी बहनों को तेरे पास लेकर आता हूँ खुदावंद। तेरे जैसा कोई हिफाजत करने वाला नहीं है खुदावंद, तेरे जैसा कोई हमारा झंडा नहीं है, तेरे जैसा कोई यहोवा निस्सी नहीं है, हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावंद, तू जरूरत को जानता है, तेरे जैसा कोई यहोवा जरी नहीं है, हालेलुया। तेरे जैसा को मुहैया करने वाला नहीं है। ऐ मेरे खुदावंद, मैं तेरे बेटे बेटियों को तेरे पास लेकर आता हूँ यीशु के नाम से। वो मर्द जिन्होंने ठान लिया कि आज के बाद हम पूरे मर्दौपुने में खड़े होंगे, सिर कटे तो कटे, लेकिन हम खुदावंद के लिए खड़े होंगे, परिवार के लिए खड़े होंगे, हम सच्चाई के लिए खड़े होंगे। ओ ला रा बा शाखा रा बा रा बा रा बाबा मामा मामा, खुदावन तेरा शुक्र, जिन आंखों में आंसू है खुदावन तू देख रहा है, हालेलुया। राबा शुबा राबा बाबा बा, ओ जिन दिलों के अंदर आग भरा है यीशु के नाम से तू देख रहा है, हालेलुया। राबा शिखरा मामा मामा, ओ प्रभु यीशु, हालेलुया। रमान दे खिश्याला रबा बाबा बाबा, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं इनके एक एक फैसले को ब्लेस करता हूँ यीशु तेरे ही नाम से होने पाए खुदावंद, कि तेरे बच्चों के आज किए हुए फैसले खुदावंद, इनके जो देश है, इनका जो इलाका है, जो प्रभु उनका इतिहास बदल दे। आज का फैसला इतिहास बदल दे यीशु के नाम से। यूके में, इंडिया में प्रभु, पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में खुदावंद, और सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा प्रभु जी
कहीं भी जे कलाम जाएगा, जिंदा यीशु का रूह वहीं पहुंचेगा। और खुदावंद जो भी जब जब फैसला करे और इस कलाम को ले, उनके फैसले फलवंत हों खुदावंद, उनके फैसलों का बहुत सा फल लाए, और वो फल खुदावंद जो सदैवी बन सके, और इनके परिवारों से साल्वेशन कभी खत्म ना हो खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से पिता, किसी भी अच्छी चाह की कमी इनके परिवारों में, इनके सेवकाइयों में कभी ना होने पाए खुदावंद। और तेरा कलाम इनके अंदर रिच्ची से, अमीरी से खुदावंद, बहुतायत से, भरपूरी से बसे खुदावंद। शुक्रगुजार हूं तेरा पिता इस समय के लिए जो तूने मुझे दिया। एक बार फिर से मैं खुदावंद तेरी महिमा और जलाल के लिए तेरे बच्चों को ब्लेस करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं खुदावंद, तेरे उस महान कृपा के लिए, तेरे फजल के लिए जो आज तूने हम सब पर किया है, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च इसी मसा में रहेंगे। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा उनके खादिम ने, खुदा उनके सूरमा ने कलाम को प्रीच किया है। गिव ऑनर टू द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी है। हालेलुया। कलाम के अंदर जिक्र मौजूद है। हालेलुया। कलाम कहता है कि उसे वो नाम बख्शा गया। हालेलुया। द नेम अबव एवरी अदर नेम। हालेलुया। जिसके सामने हर एक घुटना झुकता है, ख्वाह वो आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनके जो जमीन के नीचे है। हालेलुया। और हर एक जुबान इकरार करती है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। चर्च, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग। जो नाम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, दैट इज कॉल्ड अनोमा, अ कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। जैसे खुदा के खादिम ने आज प्रीच किया, पास्टर जॉन ने, देयर आर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। हम बहुत से हैं लेकिन मसीह के अज़ू हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। वी आर अ बॉडी पार्ट ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि तुम में ये झगड़े और तफरीके और लड़ाइयां कहां से आ गई। हालेलुया, हालेलुया। खासा का बहु रमानता शांति करे दिया। और कहता है, हालेलुया, कहता है कि हम पर ये फजल हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। गालिश तो थाली मान थाली सबाफियन। चर्च, I am telling you, something greater is about to come out in the mighty name of Jesus. Amen. The word of God has been preached. Hallelujah, hallelujah. And I can see many faces. People are running after prophecy. What are you going to do with this prophecy? Where the word of God, as I said, खुदावन ने अपने हर नाम, यीशु नाम से भी ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी है। And this is a special word for you. The man of God has been released this word in your life, and that is the word to give you hope, glory, and a better future. That's what the word of God says. Hallelujah. Gaboshia, Pranta Kalabia. Something is changing, church. Hallelujah. Something is changing, and I can see the ram is too thick. Hallelujah. And I can see angels are coming. Hallelujah. Angels, people who they are alert, their mind is alert, and you have accepted the word of God. Hallelujah. You are attracting more grace. You're attracting angels. Oh, hallelujah. Hallelujah. I'm looking for a face. Hallelujah. Because word is inside of you. If you have a word inside of you, you can conquer anything. You have a fire of God inside of you. And this is the word of God. Because the word of God says, fire kills, fire burns, fire destroys. Hallelujah, hallelujah. And my Lord, whom I serve, he is a consuming fire. And I can see many people, many faces. Hallelujah. I don't know why, but in the realm of the spirit, I can see something. Jaise Elijah was about to go. And Elisha was waiting. Hallelujah. और उसकी चद्दर उसके ऊपर आके गिरी और उसने वही सारे काम करना शुरू कर दिए। हालेलुया। Through faith, church. Hallelujah. Healing is available. Hallelujah. Through grace, it is available because of grace. But through faith, you can have it. Hallelujah. You can receive it. Hallelujah. कलाम कहता है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। Church, raise your faith. Don't look at Pastor John or don't look at me. We are the servant of God.
I am not a healer, but Jesus. I am not a deliverer, but Jesus. Hallelujah, whom I serve. Galiza, Taligo, Branca Sandabasantia. Oh my God, hallelujah. Church, something is about to come out. And I'm looking for a face to give you a word. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Church, it's paramount important to hear the voice of God, because we are hearing the voice of God. And this is the spirit which is driving me. It is a driving spirit, hallelujah, which is taking Jesus of Nazareth, यीशु मसीह को लेकर आजमाने के लिए और रूस को जंगल में ले गया. It is a driving spirit, hallelujah. If you're too strong, if you do not respond, it will move because it's a wind. गारोश तो मानता लेसा. बनी राजपूत की आईडी से उनके डैडी ने हाथ को खड़ा किया हुआ है. And the fire is going from your hand. Hallelujah. Raise your hand just like that. अपने हाथ को यूं हिलाएं. मैं आपके Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. The Lord Almighty is giving you a blessing upon blessing. Hallelujah. आपको एक मैसेज दिया जा रहा है inside of your spirit. And you are going to share that message. Hallelujah. Close your eyes. Kaba Santa Carabia. Brandala Santolorobo Santa Carabia. आज बहुत सारे लोगों को खुदा कलाम दे रहा है क्योंकि कलाम प्रीच हुआ है. Revelation has entered in your spirit right now, church. Hallelujah. Don't worry about your troubles. Don't glorify your troubles. Hallelujah. This is the time to glorify the name of Lord Jesus Christ. Tell your troubles that you are lower. You have to bow down before my Christ. Hallelujah. Before Jesus Christ. क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है. And you also can say, oh, hallelujah. Tell yourself, I have a mind of Lord Jesus Christ. My body is the temple of Holy Ghost. The spirit which raised Lord Jesus Christ from the dead dwell inside of me. Hallelujah. I can see many people. Their spirit is receiving a word because revelation has been preached. और कुछ लोग जिंदा हो रहे हैं. You are spiritually dead. Hallelujah. और बहुत सारे लोगों ने कुछ नेगेटिव वर्ड अपने मुंह से बोले हैं पास्टर्स के लिए. I know, church. I know a lot is happening in the world. लेकिन जो इस जहान के हैं, the people, the worldly people, oh, how difficult it is. Don't try to judge people. Hallelujah. आज कोई पास्टर जॉन के ऊपर या मुझ पास्टर हारून के ऊपर या पास्टर कामरान, who whatsoever you can name, किसी भी पास्टर के खिलाफ. I don't know why. I don't like his face. I don't like his. But look, church, he's preaching the word of God. It's not you. It is the spirit which is inside of you, trying to convince you to say something. And the spirit which I have, it is a driving spirit. Oh, Rama Santa Karaba Santa Larizia. Something is about to come out, church. Hallelujah. Hallelujah. Something is about to come out. Something is about to come out. Hallelujah. 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 Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. एक फायर को आसमान से आते हुए देखता हूं मैं. Yes, amen. I can see a fire is coming. Hallelujah. A fire is coming. Hallelujah. Because man of God, Pastor John, I can see the fire of God is coming upon your head. Hallelujah. Pala Santa Calabian Sua. The Lord says, I want to use you. The bigger doors are opening. I can see a dry period you're going through. I can see in the realm of the spirit, a dry period is going through. Hallelujah. You are going through a dry period. But there is a water. Hallelujah. मुबारक है वो शख्स जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो. हालेलुया. वो वक्त पर सरफराज होता है. हालेलुया. और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता. And I can see the fruit is about to come out. Hallelujah. The lot of people will see your ministry because you're sowing too much. Hallelujah. Inside, underground. But now this is the time to cut a big harvest. Hallelujah. I can see some people around you. They might have thinking you are not very effective. But your success will be the
better answer. You don't have to say anything. The word will speak. Hallelujah. The word will destroy. Hallelujah. मैं आपके पीछे चंद चीजें देखता हूं. हालेलुया. ओ हालेलुया. रिबंतो शंदा खराबा सांटिया लमा. मैं आपके पीछे चंद चीजें देखता हूं. हालेलुया. I don't know why, but I can see few people standing behind you. वो एक कितार बनती जा रही है. Oh, hallelujah, hallelujah. And this is your time to rise, shine. कलाम मुकद्दस में, hallelujah. इस बात के ताल्लुक से मिलता है कि कामयाबी ना तो मशरिक से आती है, ना मगरिब और ना जनूब से. खुदा ही अदालत करने वाला है. हालेलुया. वो किसी को बुलंद बाला और किसी को पस्त हाल करता है. This is your time. The Lord is rising you up, and I can see an angel is standing right next to you, and he is pouring something on your head. Hallelujah. आपके हाथ से gold निकल रहा है. I can see a shine like a gold dust. Hallelujah. It is going out of your hands, and I can see you're spitting fire, a revelation of God. Apocalypse. Hallelujah. And the Lord is saying, I am giving you a new revelation, and the door which is I am about to open, nobody can shut. Hallelujah. कि तुझ में थोड़ा सा जोर बाकी है. Hallelujah. Oh, and I can see you have been lifted higher. Hallelujah. आप मैं देखता हूं आप जमीन से थोड़े से ऊपर उठाए गए हैं. Hallelujah. I can see you have been lifted higher. आपके कदम जमीन से उठाए गए हैं, और जब आपके कदम उठाए जाते हैं, उसके नीचे जो बीज आपने बोए थे, आपके कदमों के नीचे मैं देखता हूं कि छोटे-छोटे पौधे हैं. हालेलुया. Pastor John, the word of God says, do not be discouraged, for I am the Lord of hosts. Jehovah Gebor Malchamai. Hallelujah. Jehovah Chuva Karaba Santa Kerbia. Jehovah Chareb, a glorious sword. As I was with the Moses, I will be with you. I will not forsake you. Hallelujah. I will not leave you, and I will not forsaken you. जो पौधे तूने लगाए हैं, they are going to bear a fruit. Hallelujah. Hallelujah. The angel of divine favor and divine wisdom is with you, and you will receive some divine connection. I don't know, but I can see some people are entering in your life, and I can see sign minus. Hallelujah. आपके सर के ऊपर एक माइनस का साइन है. And if I ask the angel of the Lord, what is that sign for? And he's ministering me. Hallelujah. And it says, I am going to delete, I'm going to minus, I'm going to subtract some people out of your life. Hallelujah. Who they were trying to stop you. कुछ लोग आपके लिए आपको रोक के बैठे हुए थे. And by power and by fire, I delete those people from your life in the mighty name of Jesus. And some new people are entering. And the Lord is giving you Sophia wisdom to understand the work of God. Lord says, I want to use you. I want to use you. Already I'm using you. But this year, hallelujah. But this year, hallelujah. Because this, hallelujah, hallelujah. For other people, it might be a death. But for you, it is life. Corona, लोगों को मारने के लिए आए. But for you, hallelujah, you are risen, and you will raise many people, hallelujah, by the word of God. I don't know why, but I can see a special sort of anointing upon you. And the Lord says, this is my plan for you, my child. In fact, I want to use your children. And I don't know why, but older children, आपका जो बड़ी बेटी है, उसका सीधा हाथ खड़ा है मेरे सामने. I can see the right hand, and you are in ministry. You know what I'm talking about. The right hand is showing a ministry. Hallelujah. And I can see a ministry is coming out of that little child. Garizo, Kaligo, Ramas Santa Kalibiastia, Branta Kalibiasturia. I don't know, but in the realm of the spirit, I am with that child. She is singing along. Oh, Rabba Santa Karabiasturibia. I don't know you, and you don't know me. But the spirit which is inside of you and me, it is the same spirit. And that is ministering me. That your ministry will grow. And your child, she will take over.
हालेलुया। मैं उसको एक पहाड़ पे खड़े देखता हूँ। I don't know why, but she's standing on the mountain. Hallelujah. I don't know why, I'm just keep on prophesying. The Lord of hosts is with you. And your word, from onward, I don't know why, but your word will be changed. And it will transform many of the people's life. Hallelujah. You will impact thousands of people in the mighty, mighty name of Jesus. Your ministry will flourish. Don't worry about the past. My Lord says, I am the God of past, present, and future. For me, everything is now. Hallelujah. Rise and shine in the mighty, mighty name of Jesus. And I can see बनी राजपूत के डैडी को मैं देखता हूं, आपने अपने सीधे हाथ के पाम को हिलाया था, and the fire was going from बनी राजपूत's dad's all the way to Pastor John's hand. Hallelujah. और आपको भाई खुदावन आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं. I don't know your name. मैं आपको बनी राजपूत की आईडी से ही जानता हूं. अपने सीधे हाथ को लहराएं. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, close your eyes. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, being a servant of God, I bless my brother. Wisdom of God इनके अंदर से काम करे. और आज के बाद Jesus, hallelujah, people will see Jesus through you. People will see Jesus through you. Don't worry about your education. Don't worry about your ability. But the Lord says, show me or give me your availability, then I will show you your capability. खुदावंद आपके अंदर से होके काम करेंगे. And I don't know why, but I can see your wife, she is also working with you. Today the anointing is different. Hallelujah. Hallelujah. Today the grace is, it is a dispensation. I can see many people. कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन चरवाहे थोड़े हैं. Hallelujah. If you're clever, if your spirit is ready, if you're wise enough, if your brain is ready, you can see the power of God, and many will receive this wisdom of God. Hallelujah. Sister Rajrani received as the wisdom of God. The Lord is choosing a leader from this platform, I can tell you. Yes, Sister Smita, you are there. बच्चों को चुन रहा है. हालेलुया. कुछ बच्चों को खुदावन चुन रहा है. हालेलुया. अपनी खिदमत के लिए. हालेलुया. पौलुस कहता है कि ए भाइयों, हम पर ये रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते. जितने लोग आज सेवकाई के लिए चुने जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, it is not a bed of roses.